दुनिया एक अजीम स्कूल है जहाँ हर इंसान तालिब इल्म है। इस स्कूल की सबसे मुक़द्दस किताब कुरान पाक है जो नूर से मुनव्वर है, और उसके सबसे आला और अरफा उस्ताद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनका नाम ही हिदायत की रोशनी है। मदीना मुनव्वरा में गनबद खज़रा के साए तले वो दर्सगाह आज भी कायम है जो क़यामत तक इंसानियत को अमन, मोहब्बत और सच्चाई का सबक देती रहेगी। क़यामत के दिन के बारे में कुरान व हदीस में जो बुनियादी बातें बताई गई हैं वो ये हैं। क़यामत के दिन क्या होगा? 1. सूर फूंका जाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे। पहली बार फूंकने पर ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब बेहोश हो जाएगा सिवाय जिसे अल्लाह चाहे। दूसरी बार फूंकने पर सब लोग कब्रों से उठ खड़े होंगे। 2. ज़मीन की हालत पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, ज़मीन हमवार मैदान बन जाएगी, समंदर भड़क उठेंगे। पूरा निज़ाम दिरहम बरहम हो जाएगा। 3. हश्र का मैदान तमाम इंसान, जिन, फरिश्ते एक वसी मैदान में जमा होंगे। सूरज सिवा नेज़े पर होगा, गर्मी शदीद होगी। कोई साया ना होगा सिवाय अरश के साये के, जो नेक लोगों को नसीब होगा। 4. आमाल नामे, हर शख्स को इसका आमाल नामा दिया जाएगा। नेक लोगों को दाएं हाथ में और बदकारों को बाएं हाथ या पीठ के पीछे से मिलेगा। 5. हिसाब किताब, अल्लाह ताला हर शख्स से इसकी ज़िंदगी का हिसाब लेगा। ज़बान, हाथ पाँव गवाही देंगे। कोई ज़र्रा बराबर नेकी या बदी छपी नहीं रहेगी। 6. मीज़ान और पल सिरात पर आमाल तोले जाएंगे। फिर पल सिरात से गुजरना होगा जो बाल से बारीक और तलवार से तेज है। नेक लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे। 7. जन्नत या जहन्नम का फैसला, हिसाब के बाद हमेशा के घर का फैसला होगा। जन्नत मोमिनों के लिए और जहन्नम इनकार करने वालों के लिए। कुरान कहता है, इस दिन इंसान कहेगा, कहाँ भागूं? हरगिज़ कोई पनाहगाह नहीं। इस दिन तेरे रब ही के पास जाकर ठहरना है। सूरत अल-क़यामा 10 से 12। अल्लाह हम सब को इस दिन की सख्ती से बचाए और अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन। आप, भतीजा बाला जाएगा, वाली बात कर रहे थे, इसका मतलब है कि इस दिन हर शख्स को अपने आमाल के मुताबिक बुलंद या पस्त किया जाएगा। क़यामत के दिन के हिसाब के बाद फैसला आमाल और ईमान की बुनियाद पर होगा। कुरान व हदीस के मुताबिक जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा, यानी ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा। 1. आसानी वाला हिसाब, इससे नरमी से हिसाब लिया जाएगा। उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा और वो खुशी खुशी अपने घर वालों के पास लौटेगा। 2. अरश का साया, शदीद गर्मी में उसे अल्लाह के अरश का साया नसीब होगा। 3. पल सिरात से गुज़र, वो बिजली हुआ या तेज़ घोड़े की तरह पल सिरात से गुज़र जाएगा। 4. जन्नत, आखिर में इसका ठिकाना जन्नत होगा जहाँ ना मौत है ना गम। अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए जन्नत के बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरत अल-बुरूज 11। जो बात नहीं मानेगा, यानी इनकार करेगा और नाफरमानी पर उड़ा रहेगा। 1. सख्त हिसाब, इससे एक चीज़ का सख्त हिसाब लिया जाएगा। आमाल नामा बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा। 2. रसूई, हश्र के मैदान में सख्त गर्मी, प्यास और घबराहट होगी। कोई मददगार ना होगा। 3. पल सिरात से गिरना, वो पल सिरात से फिसल कर जहन्नम में गिर जाएगा। 4. जहन्नम, इनकार और तकब्बुर की सज़ा जहन्नम है। कुरान में है, जिन लोगों ने हमारी आयत को झटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल ना होंगे। सूरत अल-अराफ 40। अहम बात, फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो बड़ा रहीम और आदिल है। तौबा का दरवाज़ा मौत तक खिला है और अल्लाह चाहे तो बड़े से बड़े गुनाह मुआफ़ कर दे। उसी लिए कहा जाता है कि भतीजा बाला जाएगा, यानी जो झुक गया, मान गया, वो अल्लाह के हम बुलंद कर दिया जाएगा।
اور جو اکڑ گیا اسے پست کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ماننے والوں میں شامل کرے، آمین۔